हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये मेरा गोरी चोरी का प्लांट है, यानी कि टिकोमा प्लांट है। येलो फ्लावर्स रहते हैं इसमें और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। पूरे साल भर फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें फ्लावरिंग अच्छी होती रहे, इसकी पत्तियाँ जो हैं वो शाइन करती रहें, बहुत ही अच्छी और हेल्दी रहें। अगर इसको हम ज़मीन पे लगाते हैं तो ये पूरा पेड़ बन जाता है और बहुत खूबसूरत पेड़ होता है दोस्तों ये। अगर हम इसको किसी स्मॉल कंटेनर में लगाते हैं तो इसकी हमें टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। जैसे कि टाइम टू टाइम का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत जल्दी इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। कम से कम हम साल भर वेट करने के बाद इसकी रिपोर्टिंग करेंगे ताकि इसकी रूट्स जो हैं वो बाउंड ना हो। और अगर रूट्स बाउंड हो जाती हैं तो भी हमें रिपोर्टिंग की ज़रूरत जल्दी ही पड़ेगी। वैसे तो अगर हम अच्छे खासे जैसे 14 इंची गमले में लगाते हैं या फिर थोड़ा सा इससे बड़ा कंटेनर लेते हैं तो हमें बहुत ही जल्दी इसको बदलने की, शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर हम ज़मीन में लगाते हैं तो पेड़ बन जाता है, कंटेनर में लगाते हैं तो भी अगर इसकी अच्छी ग्रोथ हो तो हम इसकी प्रूनिंग अगर करते रहते हैं तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। प्रूनिंग भी दोस्तों ऐसे करनी है कि इसकी शेप अच्छी बनी रहे, पेड़ नुमा लुक हो इसका, तो ये गुलदस्ते की तरह लगता है और फ्लावर से भरा रहता है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि सर्दियों के टाइम में थोड़ा सा फ्लावरिंग कम होती है और ये रेस्ट टाइम होता है। उसके बाद जैसे ही मौसम बदलता है उसके बाद इसमें पत्तियां फिर से आनी शुरू हो जाती हैं, नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे अगर सारी पत्तियां भी इसकी निकल जाती हैं या फ्लावरिंग कम होने लगे तो आप ये मत समझिए कि मेरा पौधा ख़राब हो गया है या फिर ये सूख रहा है। कभी कभी आपको लगेगा कि शाखाएं जो हैं बिल्कुल सूखी हुई नज़र आती हैं तो लगेगा कि ये ख़राब हो गया है, बिल्कुल सूख गया है। लेकिन आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे जैसे ही मौसम का बदलाव होगा इसमें नई पत्तियां फूटने लगती हैं और फिर से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, कलियां बनने लगती हैं। तो दोस्तों, पेड़ को लगाने के लिए अगर हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसकी हमें केयर भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक बार लगाया उसके बाद उसको छोड़ दिया, सिर्फ पानी देते रहें। उसमें खाद की भी ज़रूरत होती है। टाइम टू टाइम हम कंपोस्ट डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालें या गोबर की खाद डालें तो सबसे ज़्यादा तो इसमें जैसे हमने कहते हैं कि हमें भी पोषण की ज़रूरत होती है। ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन की ताकत लेता रहता है, उसको ज़मीन से पोषण मिलता रहता है पेड़ को। लेकिन हम जब स्मॉल कंटेनर में लगाते हैं तो हमें तो खाना देना ही पड़ेगा दोस्तों। तो टाइम टू टाइम अगर अपने प्लांट को हेल्दी रखना चाहते हैं आप तो आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर पूरी तरह से अच्छे तरीके से इसमें कौन सी खाद डलनी चाहिए, टाइम टू टाइम आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, ये पौधा जो है ये ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, थोड़ी बहुत केयर तो करनी पड़ती है। और मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ी नमी रहे, बिल्कुल भर के पानी नहीं देना है या बिल्कुल मिट्टी सूखी भी ना रहे। तो इसमें पानी का भी ध्यान रखना है, वेल ड्रेन्ड हो बिल्कुल, पानी अगर डालते हैं तो अच्छे से निकल भी जाए। तो दोस्तों, ये आपका प्लांट तब हेल्दी रहेगा। पूरी सनलाइट अगर मिलती है तो और ज़्यादा हेल्दी रहेगा, और ज़्यादा बर्ड्स आएंगी, फ्लावरिंग अच्छी करता रहेगा। तो दोस्तों, इसी तरह से आप अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं। टिकोमा प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की जानकारी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।